Hello ma'am and student. Today we are learn about my presentation topic is mechanism of biocontrol agent. Before studying we discuss about what is means biocontrol. Biocontrol definition according to Becker and Cook's 1974. यूज़ बायो मीन्स लाइफ एंड कंट्रोल मीन्स टू मिनिमाइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशंस को कम से कम करना, यानी कि कोई किल्स या एनिमीज पैथोजन है जो किसी होस्ट पर मतलब डिजीज़ को फैलाते हैं, उसको मतलब मैनेजमेंट या उसको मिनिमाइज करना यानी कम करना, उसका नियंत्रण करना. यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेथड टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट inside and pesticides toxin and harmful of humans and animals. They are polluting crop vegetables tools and environment soils. मतलब बहुत सारे हम जो केमिकल्स वाले पेस्ट यूज़ करते हैं या इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं जो मतलब पैथोजन को मारने के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो हार्मफुल होते हैं और क्रॉप को भी बहुत पोल्यूटिंग करते हैं, मतलब क्रॉप को जो हमारी फसल है उसको भी ख़राब करते हैं. इसलिए हमने बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ किया जाता है ताकि मतलब हमारी जो फसल है वो भी ख़राब ना हो और हमारी सॉइल भी हो वो भी बंजर ना हो, और वातावरण में जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब कि जो भी कीट इंसेक्ट्स वगैरह है जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी जो भी है वो भी एक इन्वायरमेंट में निश्चित तो बनी रहे. इसके लिए बायो कंट्रोल होता है, वो बायो कंट्रोल के जरिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बट बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब इंसेक्ट को बायो कंट्रोल करता है बट वीड्स एंड प्लांट डिजीज जिसको भी इसमें इंक्लूड है उसको भी ये कंट्रोल करता है. नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, नेचुरल एनिमीज जो होते हैं उनके द्वारा हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. Biological control of weeds includes insect of pathogens. Biological control agent of plant disease of most often referred to antagonist. मतलब बायोलॉजिकल डिजीज़ कंट्रोल को, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हम हैं उसको डिजीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए मोस्ट ऑफ्टन रेफर्ड किए गए हैं जिनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. बहुत सारे एंटागोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट के अंदर बहुत सारे हैं जिसमें हम लेते हैं ये प्रोटोकोपरेशन, कम्युनिकलिज्म, नेचुरलिज्म, कंपटीशंस, एनामिलिज्म एंड पैरासिटिज्म एंड. ये मतलब बहुत सारे ऐसे एंटागोनिज्म जिनके अंदर ये आपस में होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें इंटरेक्शंस होते हैं, यानी एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा होता है बायो कंट्रोल के अंदर. तो मतलब एक जीव के ज़रिए मतलब दूसरे जीव को रोकना या उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कम करना. बायो कंट्रोल एजेंट्स के मोस्ट ऑफ कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये शुड बी होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि ये किसी जिस होस्ट को हम मारना चाहते हैं उसी को किल करता है, अदरवाइज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं उसको कोई ये नहीं मारता. इट शुड नॉट हार्म अदर बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, ये किसी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को नहीं मारते हैं बायो कंट्रोल. ही शुड हैव ए हाई रिप्रोडक्शन रेट, मतलब इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होती है वो हाई होती है, यानी इनको जब हम किसी इन विट्रो कंडीशन में या लैब में इनको मतलब इनको रिप्रोडक्शन रेट होती है जिनकी हाई होती है, अधिक से अधिक इनको मतलब बना सकते हैं. हिट शुड नॉट हैव लाइफ शॉर्ट स्पेन, और इनकी लाइफ होती है वो बहुत छोटी लाइफ होती है ताकि हम कम समय में मतलब किसी भी मेज़र कर सकते हैं कि हाँ ये किसके ऊपर कितना काम कर रहा है, इसकी लाइफ को पता लाइफ स्पेन होता है इसका, मतलब आराम से इसका लाइफ साइकिल ये जीवन पता कर सकते हैं. ही शुड बी एडेप्ट टू ए न्यू इन्वायरमेंट, ये बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं ना, मतलब न्यू इन्वायरमेंट के अंदर आसानी से मतलब ये आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब अडेप्ट भी हो सकते हैं कि ये मतलब एक कंट्री से अगर कोई इंसेक्ट को मतलब हम बना रहे हैं किसी एनिमीज़ को मारने के लिए, तो जिस एनिमीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं पैथोजन मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं वो मतलब एक अलग कंट्री में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब की कंडीशंस में उसको किसी पैथोजन के अंदर हम डालने के लिए यूज़ करें तो वो मतलब पैथोजन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ले जा सकते हैं उसको हम. हिट शुड हैव ए गुड सेक्रेसिंग एबिलिटी, उसमें मतलब मॉडिफिकेशन मतलब अधिक से अधिक हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं.
ये इंटरेक्शन एक जीव से बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और बायो कंट्रोल के अंदर मतलब इंटरेक्शंस होते हैं। टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर रिफर्ड टू एज ए मतलब एक जीव अगर दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है तो उनके बीच में अट्रैक्शंस होते हैं। ये अट्रैक्शन बहुत तरह से हो सकते हैं, जिसमें एक है म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, कॉमनस्लिज्म, न्यूट्रलिज्म, कंपटीशंस, एनालिज्म एंड पैरासिज्म। ये ऐसे मतलब इंटरेक्शन होते हैं एक जीव से दूसरे जीव को हम मानते हैं, ये यूज़ होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ये इंटरेक्शंस की वजह से हम दूसरे पैथोजन को मार सकते हैं या किल कर सकते हैं, या उसका न्यूट्रिशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे के भी उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बायो कंट्रोल। टाइप ऑफ इंटर स्पीसीज इंटागोनिज्म लीडिंग टू बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। मतलब कि इंटर स्पीसीज होती हैं जो एक से दूसरे पर निर्भर रहती है और इंटरेक्शंस होते हैं उनमें एक जीव से दूसरे में, वो बायो कंट्रोल को बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन यानी प्लांट पैथोजन को में बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में ये इंटर स्पीसीज काम आती है। मैकेनिज्म, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर है फर्स्ट ऑफ डायरेक्ट एंटागोनिज्म। इसके अंदर मैकेनिज्म में आती है हाइपर पैरासिटिज्म या प्रेडिक्शन। एग्जाम्पल के रूप में लाइटिक सम नॉन लाइटिक माइक्रोवायरस, एम्फ्लोमाइसिस, क्यूसिकुलेसिस, लाइसोबैक्टर इंजाइमोजेनेसिस, पेस्टूरिया पेनेट्रेट्स और टाइकोडर्मा वेरिनिस। मिक्स्ड पैथ एंटागोनिज्म। इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं जो 2,4 डाइक्लिटाइड डाईएसेटाइल लाइप्रो ग्लूकोनिल फेनेजिनिन साइक्लिक लिपोपेप्टाइड। सेकेंड इज लाइटिक एंजाइम जिसमें काइटिनेज, ग्लूकोनेज, प्रोटोनेज, ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं इनके ज़रिए भी हम एक जीव से लैब में या इन विट्रो कंडीशंस में इनको एक जीन या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल के उसके जीन इंजीनियरिंग द्वारा वो जीन्स दूसरे पैथोजेंस में या उसके अंदर डालकर हम ये पता लगा सकते हैं। और ये इनकी मेटाबॉलिज्म काइटिनेज, ग्लूकोनेज या प्रोटीनेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो दूसरे हार्मफुल पैथोजेंस की मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। अनरेगुलेटेड वेस्टेज प्रोडक्ट हैं जिसमें अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये भी हार्मफुल पैथोजन की एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं या उन्हें किल करते हैं। फिजिकल केमिकल इंफ्रेंस या ब्लॉकेज ऑफ सॉइल पोस्पोर, जर्मिनेशन, सिंगल कंस्टिपेशंस, मोलिकुलर क्रॉकटॉक्स, कंफ्यूज्ड, ये फिजिकल और केमिकल इंटरफेरेंस होते हैं जिनके ज़रिए भी मतलब डायरेक्टली अटैक या इनडायरेक्ट अटैक के द्वारा इनकी जर्मिनेशन सिंगलनेस को रोक सकते हैं या फिर उनको ब्लॉक कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एंटागोनिज्म के अंदर कंपटीशंस को लिया गया है। कंपटीशन मतलब किसी जीव को न्यूट्रिएंट्स के लिए, भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन के ज़रिए भी हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि बायो कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिकेशन ऑफ होस्ट रेसिस्टेंस मतलब कि किसी होस्ट के अंदर हम पहले से ही जीन इंजीनियरिंग द्वारा ये डाल देते हैं कि जब भी ये पैथोजन यहाँ पे शुरू होगा, जब भी ये पैथोजन यहाँ पे एक्टिविटी करेगा तो हम पहले से ही वो जीन उसके अंदर डाल सकते हैं जो उस पैथोजन को मतलब मार सके, किल कर सके। तो पहले से ही पेस्ट्स के लिए हम जीन को रेसिस्टेंस कर देते हैं ताकि ये वहाँ पे रोग ना फैला सके किसी ऑर्गेनिज्म में। अब हम डायरेक्ट एंटागोनिज्म की बात करते हैं। जैसे डायरेक्ट एंटागोनिज्म में है डायरेक्ट एंटागोनिज्म में है रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड द हाई डिग्री ऑफ सेलेक्टिव फॉर द पैथोजन बाय द मैकेनिज्म एक्सपर्ट बाय द बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये मतलब पैथोजन को सिलेक्ट किया है कि जिसमें हाई डिग्री के अंदर पैथोजन होते हैं, उसके लिए यहाँ ये एंटागोनिज्म काम करते हैं। इन सच एज स्कीम हाइपर पैरासिटिज्म ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑफ प्लांट पैथोजन वुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट
डायरेक्ट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म बिकॉज द एक्टिविटीज़ ऑफ नो अदर ऑर्गेनिज्म, ये उसी ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, इसमें अदर ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं आता है। जैसे कि किसी चीज़ को ले रहे हैं हम, जैसे हम इसके अंदर मैं एग्जांपल बताती हूँ टाइकोडर्मा स्पीसीज़ का। टाइकोडर्मा स्पीसीज ले रहे हैं तो ये टाइकोडर्मा एक ही स्पीसीज है, इसको हम टाइकोडर्मा हार्जिनियम पर यूज़ करते हैं, जो गेहूँ को टाइकोडर्मा हार्जिनियम जो गेहूँ में रोग फैलाती है। जैसे कि हम टाइकोडर्मा स्पीसीज को लेते हैं, टाइकोडर्मा एक ग्रीन मोल्ड स्पीसीज है जिसको हम ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। ये एक फंगीसाइड्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये एक फंजाई है जो दूसरी फंजाई के ऊपर भी अटैक कर सकती है ना। कंट्रोल एक फंजाई है जो दूसरी फंजाई को कंट्रोल करती है, बट द कंडीशन होनी चाहिए इसमें कि ये सॉइल ब्रोन या सीड ब्रोन डिजीज़ हो। ये उसी कंडीशन में यूज़ होती है ताकि डिजीज़ या तो सॉइल ब्रोन डिजीज़ हो या फिर सीड ब्रोन डिजीज़ हो। और ट्राइकोडर्मा हमें पता है कि मार्केट में ये यूज़ होती है। मार्केट में हमें पैकेट के रूप में स्पोर्ट्स मिलते हैं, इसके फंजाई के स्पोर्ट्स मिलते हैं, जिसको हम वाटर के साथ मिलाकर फसल पे या किसी क्रॉप पे हम इसको छिड़काव करते हैं, जहाँ पर भी मतलब ये ट्राइकोडर्मा के मतलब प्रेजेंट हो पैथोजन, वहाँ पे हम इसको छिड़काव करके डालते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम को कंट्रोल करती है। ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होती है वो बहुत पहले जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत कम मात्रा में ये होती है, और हार्जिनियम बहुत अधिक मात्रा में होती है। जब ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को हम इसके ऊपर छिड़कते हैं तो हार्जिनियम जो होता है वो बहुत कम मात्रा में मतलब निष्क्रिय हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, मर जाता है, और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज कंट्रोल कर लेती है और उसका न्यूट्रिएंट वगैरह उसका पोषण सब वो इकट्ठा करके आगे बढ़ती है और वो वहाँ पर फैल जाती है, जिससे कि हार्जिनियम पर कंट्रोल आसानी से पा सकते हैं। हाइपरपैरासिटिज्म इज द पैथोजन इज डायरेक्टली अटैक्ड बाय द स्पेसिफिक बायोकंट्रोल एजेंट दैट किल्स इट और इट्स प्रोपोग्यूल्स, ताकि मतलब ये जो डायरेक्ट हाइपरपैरासिटिज्म के अंदर ये डायरेक्ट अटैक करती है, इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट एंटागोनिज्म के अंदर रखा गया। इन जनरल दे आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ हाइपरपैरासाइट्स: ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैथोजन, हाइपोवायरसेस एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स एंड प्रेडिटर्स, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पेस्टूरिया पेनेट्रेंस इज़ एन ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैथोजन ऑफ रोट नॉट निमोटर्स, यानी कि निमोटर्स के द्वारा जो भी रोग होते हैं, जो रोग हुआ उसको हम रोट नॉट डिजीज़ कहते हैं। इस पर ये पेस्टूरिया पेनिट्रेंस जो भी कि एक मतलब एक फंजाई है, उसका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने के लिए, रोट नॉट निमेटोड्स है ना, ताकि ये मतलब अब ये दोनों बैक्टीरिया पेनिट्रेट्स एक फंजाई है और बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस है, दोनों के साथ सहजीवी जीवन यहाँ करते हैं ताकि एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें, ताकि रोट नॉट है ये निमेटोड्स है और इसको कंट्रोल ये बैक्टीरिया और इसको कंट्रोल करता है पेस्टूरिया पेनिट्रेंस। डेट हैज़ बिन यूज्ड बायो कंट्रोल, इसका यूज़ हम बायो कंट्रोल में करते हैं। हाइपोवायरसेस आर हाइपरपैरासिटिस, इसके अंदर हम वायरसेस का यूज़ करते हैं, और वायरसेस सबको पता है कि वो मतलब बाहर जब रहता है तब तो वो डेथ के रूप में रहता है, और लेकिन जब इसको कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है जो सूटेबल हो इसके लिए, तो वो उस ऑर्गेनिज्म में अपनी मशीनरी सिस्टम समझ के वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देता है। तो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है वायरसेस का इन्फेक्ट क्राइफोनेकेटेरिया पैरास्टिटिका। इसके अंदर क्या है कि मतलब ये एक वायरसेस है जो फंगस के केस में चेस्टनट ब्लाइट रोग फैलाता है, उसको ये कंट्रोल करता है। लेकिन हाइपोवायरलेस क्या है कि मतलब अभी तक इतना सक्सेस नहीं हुआ है, जो वायरसेस का यूज़ है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो ये वायरसेस मतलब इसमें हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, तो ये कभी फेलियर भी है और कम सक्सेसनेस है हम बायो कंट्रोल के रूप में बायो हाइपोवायरलेस में। देयर आर सेफ फंगल फंसाइड ऑफ द प्लांट पैथोजन इंक्लूड दोज that attack Escherichia while other attack living hyphae.
मतलब अब ये जो फंगल पैरासाइट्स है ना, ये दूसरे पर जब अटैक करते हैं तो ये तो हाइफी के रूप में अटैक करते हैं, या फिर स्कोर्सिया बनाते हैं। जो ये स्कोर्सिया हाइफी मतलब कि माइसीलियम जैसा मतलब बना देते हैं, झाल टाइप बना देते हैं किसी दूसरे के ऊपर। दूसरे पैथोजन को कवर करना होता है तो वो वहाँ क्या करते हैं कि झाल टाइप बना देते हैं। तो झाल टाइप बनाने का एग्जाम्पल है पाइथियम ओलिगेंड्रम। ये एक ऐसी फंगस है जो मतलब दूसरे के ऊपर जाल टाइप बना के उसको कंट्रोल करती है, वहाँ से अपना दूसरे पैथोजेंस के ऊपर या दूसरे किसी जीव के ऊपर रहकर जो दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ये वहाँ से अपना पोषण या न्यूट्रेंट लेती है झाल के रूप में, और स्कोलेशिया बनाती है, जैसे कि कोनिथोइस कोनियोथ्रियम मिनिटेंस, ये मतलब एक स्कोलेशिया बनाती है। देन और एक एग्जांपल है जैसे कि एक सिंगल फंगल पैथोजन कैन बी अटैक बाय मल्टीपल हाइपर पैरासाइट्स। सिंगल फंगल पैथोजन होता है कैन बी अटैक बाय मल्टीपल हाइपर पैरासाइट्स के रूप में। फॉर एग्जांपल हाइपर पैरासिटिज्म स्कूल यानी कि कुछ एग्जांपल है जैसे कि एक्रोमोनियम अल्ट्रेनम, एक्रोडोनियम क्रेटिफिरोमी, एम्फी एम्प्ले एम्प्लिलोमाइसिस क्यूसिकुलेसिस, क्लोडोस्पोरियम ऑक्सीस्पोरम एंड ग्लियोकेल्डियम वेरिनेस ए जस्ट ए फ्यू ऑफ द फंजाई। ये कुछ ऐसी फंजाई हैं द हैव द कैपेसिटी ऑफ पैरासाइट्स, जो इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है जो पैरासाइट्स है पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजेंस, यानी पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजेंस जिन जो रोग है उनके लिए ये कुछ ऐसी है जो मल्टीपल हाइपर पैरासाइट्स के लिए यूज़ होती है, और पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजेंस यानी इसको रोकने के लिए काम आती है। द अदर हाइपर पैरासिटिक parasites attack plant pathogen nematodes during different stage for their life cycle. Example है penicilliomyces, lichens and dactylia ओविपेरासाइटिका इन कंसर्ट तो हाइपर पैरासिटम, यानी कि नेमोटोड्स जो होते हैं मतलब वो ड्यूरिंग मतलब इनकी अलग अलग लाइफ साइकिल के अंदर भी मतलब हाइपर पैरासिटिज्म जो है वो उसको रोक सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम एंड डेक्टीलिया, ये दोनों साथ साथ में काम मतलब साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में अपना जीवन यापन करते हैं और रोग फैलाते हैं, जिनको हम हाइपर पैरासिटिज्म जो अटैक कर सकता है प्लांट पैथोजन निमेटोड्स के ऊपर। एग्जाम्पल है पेनिसिलियमाइसिस, लाइकेंस एंड डेक्टीलिया ओविपेरासिटिका। कुछ अब पेरिडेटर्स के बारे में आता है जो साथ साथ अपने जीवन के पेरिडेटर्स मतलब होता है, पेरिडेटर्स में आते हैं कि कुछ बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं जो पेरिडेटर्स की तरह बिहेवियर करते हैं एंड अंडर न्यूट्रल कंडीशंस में वो पेरिडेटरी की तरह बिहेवियर करते हैं। सच एक्टिविटी जनरली इज़ नॉट एक्सपर्ट अंडर टिपिकल ग्रोविंग कंडीशन, यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं बट टिपिकल कंडीशन के अंदर वो ग्रोविंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सम स्पीसीज ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ एंजाइम एट डायरेक्ट अगेंस्ट सेल वॉल ऑफ फंजाई, मतलब कि ट्राइकोडर्मा की कुछ स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम को सिक्रेट करती है। वो एंजाइम है जैसे कि काइटिन एक एंजाइम को काइटिन एंजाइम्स जो रिलीज़ करती है ना वो सेल वॉल ऑफ फंजाई को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती ट्राइकोडर्मा बट काइटिन्स को रिलीज़ करती है। काइटिनेस एक एंजाइम है जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज मतलब ट्राइकोडर्मा या फिर राइजोकोटिन या सोलेनी, जिसको सोलेनी जो ये उसको डिकम्पोज ब्रेक कर देती है, उसकी कंसंट्रेशन रोक देती है और जो सेल्यूलोज और उसका सेल्यूलोज डिक्रीज करती है ताकि ये राइजोकोटिन या सोलेनी पर कंट्रोल पा सकें। ये रोग जिसके ऊपर हम मतलब आसानी से कंट्रोल पा सके, राइजोना सोलेनी पे कंट्रोल पा, ये बैन होम्यो एंड चेस्ट इन 1970 में बताया था। एक एग्जांपल है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रो
हाइड्रोवायरस का, जिसमें कॉटन बोलवर्म डिसीज़ फैलाता है, जो डिजीज़ ऑफ कंट्रोल को करता है, डिजीज़ ऑफ कंट्रोल करता है, कॉटन बोलवर्म की डिसीज़ को कंट्रोल करता है। ये हाइपोवायरसिस का एग्जांपल है, जो बैसिलस थ्यूरोजेनिसिस यानी बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को जो ये रोग फैलाती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये भी मार्केट में स्पोर्स के रूप में मिलता है, इसके ऊपर छिड़कते हैं तो जब पैथोजन आता है तो ये कैटरपिलर आता है, ये इसको खा लेता है। खाने के बाद में उसके गट में ये चला जाता है और गट में वहाँ पर एक एंजाइम रिलीज वहाँ पर ये न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोजिनेस रिलीज होता है, जो वायरस होता है ये उसको गट में जाता है और वहाँ से उसको किल कर सकता है और ये आगे, ताकि ये आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा और वहाँ पे ये मर जाता है। इंसेक्ट के लार्वा जो भी होते हैं ये टॉक्सिन रिलीज होकर तो वहाँ पे ये किल हो जाता है। अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्म, जिससे कि अदर ऑर्गेनिज्म पे ये हार्म नहीं होगा। मिक्स्ड पाथ एंटागोनिज्म। मिक्स्ड पाथ एंटागोनिज्म के अंदर एंटीबॉडीज़ को लिया गया है, जैसे कि कुछ फंजाई और बैक्टीरिया इस क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये कवक और बैक्टीरिया मतलब कम आणविक भार के यौगिक या एंटीबायोटिक उत्पादित करते हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीव पर सीधा प्रभाव डालते हैं और रोगजनक यानी कि पैथोजन को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। Antibodies produced in microorganisms have been shown to be particularly effective in suppressing plant pathogen and disease. एंटीबॉडीज़ होते हैं जो डायरेक्ट अटैक करते हैं किसी प्लांट पैथोजन पे, और वहाँ पे जो सफरिंग एरिया, वहाँ पे जितनी आसपास के एरिया में प्लांट पैथोजन फैलाते हैं उसको डायरेक्टली ये कंट्रोल करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती है हैव बीन शो पार्टिकुलर इफेक्ट इन सफरिंग ग्रोथ ऑफ द टारगेट पैथोजन। एंटीबॉडीज़ होती है जो वो टारगेट पैथोजन पर ही किल करती है। ये हम एक इन विंडो कंडीशंस में इसको एंटीबॉडीज़ को मतलब हम किसी पैथो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन विंडो कंडीशंस में एंटीबॉडीज़ लेते हैं या बनाते हैं, जो और वो एंटीबॉडीज़ हम किसी जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से किसी पैथोजन में उसके जीन में डाल देते हैं, तब वो जो पैथोजन होता है वो रेस्टेंस हो जाता है या स्थिर हो जाता है, ताकि किसी अलग अदर पैथोजेंस के ऊपर या अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये हार्मफुल या इफेक्ट ना कर पाए। इन साइटोप्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय सर्वेल डिफरेंट बायोकंट्रोल एजेंट हैज़ बीन मेजर्ड, हाउएवर द इफेक्टिव क्वांटिटीज एंड डिफिकल्ट टू estimated because of the small quantity and produce relative to the other less toxin organic compound present in the फाइटोस्फेयर। मतलब कि हम ये जो बायो कंट्रोल एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं ना, तो किसी पैथोजन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, तो हम एंटीबायोटिक्स को जिस पैथोजन में जिस जगह पर यूज़ करना होता है ना, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि हमें कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक्स चाहिए और किस जगह पे ये कहाँ अटैक करेगी पैथोजन के ऊपर। ये इसका हमें आसानी से इन विंडो कंडीशंस में मेजर्ड हो जाता है। फिर एंटीबॉडीज़ में माइक्रो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, द ability to produce multiple classes and antibodies that difficulty inhibits different pathogen is likely intact biocontrol. Micro recently Pseudomonas posteritica WCS358 are stand genetically engineered to produce pheniginin and DAPGA display improved capacity to suppress plant disease in field grown wheat। मतलब कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा उत्पन्न होती गेहूँ, जैसे ये मतलब एक एंटीबॉडीज जो कम आणविक भार के यौगिक एंटीबायोटिक्स जो विष यानी कि टॉक्सिन का काम करते हैं, जैसे कि कैफ्लेजिन जो एंटीबायोटिक इसक्यू स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा उत्पन्न होती है और गेहूँ के पैथोजन ज्यूमेनोमाइसिस ग्रेमिनेसिस वेराइटी ट्रिटिसाई को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है, जो फेनेजिनिन का उदाहरण है, एक एग्जांपल है। कुछ एंटीबायोटिज्म जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम के 84 जो एग्रोसिन 84 ये एक एंटीबायोटिक्स है जो एग्रोबैक्टीरियम से
एग्रोबैक्टीरियम रेडोबायोबैक्टर को नियंत्रित करती है और ये पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम को कंट्रोल करती है, जो स्टोन फल या गुलाब, जिसको भी एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं स्टोन फल। फिर क्या एंड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स में जैसे कंसिडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ए लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स के द्वारा कम आणविक भार की मतलब आणविक भार का प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको एंटीबॉडीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ट्राइकोडर्मा विरिडी एक्समिलिएशन एंटीबायोटिक विरिडिन इन द शीड। इन ट्राइकोडर्मा विरिडी से हम विरिडिन जो निकलती है वो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। थस कंट्रोलिंग पाइथियम अल्टीनम, जो जिससे हम पाइथियम अल्टीनम जैसे कि चारों का राजा या खरपतवारों का राजा कहा जाता है, उसको रोकने के लिए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से ए प्रोड्यूस ए रेंज ऑफ कंपोनेंट्स VIC24 डिक्टेली डी एसिटाइल फ्लोरोग्लूकोनिल फेनिजिनिन को यूज़ किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल जो ये एंटीबॉडीज है उसको कंट्रोल करती है। ये स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा उत्पन्न होती है और ये पाइथियम अल्टीमिनिन को कंट्रोल करती है। बैक्टीरियोसिन यानी बैक्टीरिया से जो एंटीबॉडीज़ मिलती है उसको हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं। ये भी एंटीबॉडीज़ की तरह ही होती है, क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल द कंट्रोल ऑफ क्राउन गॉल, यानी क्राउन गॉल जो कि कपास जिसके अंदर होती है, ये एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा होती है। ट्यूमिफेसेंस बाय द रिलेटेड रियोबैक्टर स्टेन K84 इज बाय द प्रोड्यूशन बैक्टीरियोसिन या एग्रोसिन जो एंटीबॉडीज़ होती है, इसका यूज़ हम क्राउन गॉल डिजीज़ को रोकने के लिए करते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड एंटीबायोटिक मीडिएटेड बाय volatile compound has been observed in the management soil borne pathogen। soil borne जो अंदर पैथोजन होते हैं उनको रोकने के लिए हम ये कंपाउंड होते हैं उनको याद। वोलेटाइल कंपाउंड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कंपाउंड रिलीज़ करती है, जैसे कि HCN या HC हाइड्रोकार्बाइड या फिर सिडेरोफोर, ऐसे कुछ कंपाउंड बनाती हैं जिनका यूज़ हम पाइथियम अल्टीनियम यानी इसको रोकने के लिए, खरपतवार को रोकने के लिए किया जाता है। राइजोकोटिनस सोलेन वर्टिकम डायलिया एबोक्टर क्लोसी प्रोड्यूस अमोनिया को रिलीज़ करती है। एग्जाम्पल पाइथियम अल्टीनियम, राइजोकोटिनस सोलेनी या वर्टिसिलियम। डायलिया बाई एंट्रोबैक्टर क्लोसिस प्रोड्यूस अमोनिया को प्रोड्यूस करती है, जो पाइथियम अल्टीनियम को रोकने के लिए काम आती है। कुछ एंटीबॉडीज़ के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 2,4-डाई एसिटाइल फ्लोरोग्लोनिल स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के द्वारा निर्मित पाइथियम स्पीशीज और डंपिंग डिसीज होती है इसकी डंपिंग ऑफ, और रेफरेंस इसका दिया था सानाहन इटिऑल 1992 को। एग्रोसिन 84 है, ये एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर से द्वारा बनाई जाती है और ये टारगेट पैथोजन यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को रोकने के लिए काम आ जाती है, और ये डिसीज़ जिसको फैलाती है क्राउन गॉल डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आती है। केयर ने दिया था। फिर जेंथोबैसिन ए, ये लेक्टोबैक्टर द्वारा स्पीसीज स्ट्रेन एसडी K88 ये टारगेट पैथोजन होता है इसका। एफेनोमाइसिस कोचिलिओडिस है और ये डिजीज़ फैलाती है। डंपिंग ऑफ इस्लाम 2005 में इन्होंने बताया था, ताकि शॉर्ट्स इसका मतलब ये जेंथोमोनास जो एंटीबॉडीज़ है इसको लाइसोबैक्टर के द्वारा बनाया जाता है, लाइसोबैक्टर से प्राप्त की जा सकती है, और ये एफेनोमाइसिस क्लोचिलिओडिस को मारने के टारगेट पैथोजन होता है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। जाएगा नहीं ज़्यादा बड़ा होगा तो। एंटीबायोटिक लाइटिक एंजाइम्स एंड अदर प्रोड्यूस ऑफ माइक्रोबायल लाइफ, ये भी इन मिक्स बेड पाथ एंटागोनिज्म के द्वारा आता है। इसके अंदर जैसे कि मैनी माइक्रोज़िम प्रोड्यूस है रिलीज लैक्टिक एंजाइम, जो कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैक्टिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी कैन हाइड्रोलाइज एंड विल्ड वेराइटी ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड, और ये विल्ड वेराइटी ऑफ पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है लैक्टिक एंजाइम, जो भी किसी पैथोजन को रोकने के लिए काम आता है, ये पैथोजन को मारने के लिए काम आता है।
इसके अंदर है जैसे काइटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड डीएनए। एक्सप्रेशन एंड सेक्रेशन ऑफ दिस एंजाइम ऑफ बाय डिफिकल्ट माइक्रोबास एंड समटाइम्स रिजल्ट इन द सप्रेशन ऑफ प्लांट पैथोजन एक्टिविटी डायरेक्टली। ये कुछ मतलब काइटिनेज, प्रोटीनेज, सेल्यूलोज एंजाइम्स होते हैं जो डायरेक्टली पैथोजन को किल करने के लिए काम आते हैं, ये उसकी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली रोकने के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑफ स्क्लेरोशियम रोल्फेसी बाय स्क्लेरोशियम मेरेसेनेसेंस अप्रेड टू बी मीडिएटेड बाय काइटिनेस एक्सप्रेशंस। मतलब कि ये जो स्क्लेरोटियम है ना, स्क्लेरोटियम को रोलेफिस को रोकने के लिए काइटिनेस एंजाइम्स का यूज़ किया जा सकता है, जो इसको स्क्लेरोशियम मेरेसेनेस से बनाया जाता है। एंड बीटा 1,3 ग्लूकोनेस कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू बायोकंट्रोल एक्टिविटी ऑफ लाइकोबैक्टर एंजाइमोसिस स्टेन। ये लाइकोबैक्टर से बीटा 1,3 ग्लूकोनेस बनाया जाता है, जो भी हम किसी प्लांट पैथोजन को मतलब रोकने के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट है कि नेचुरल इन्वायरमेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दोनों जैसे कि स्क्लेरोशियम और स्क्लेरेशिया मैक्रोनिज्म, ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये साथ साथ में रहते हैं। ये एक फंजाई है जो दोनों साथ साथ में अपना जीवन यापन करती है। स्क्लेरोशिया फंजाई और लाइकोबैक्टर जो कि एक बैक्टीरिया है, फंजाई एंड बैक्टीरिया साथ साथ में जीवन यापन करती है। उससे हम स्टेन मतलब बीटा 1,3 ग्लूकोनेस कंट्रीब्यूट्स टू बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। फिर कुछ जो होते हैं वो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड को रेफर करते हैं, ये उनको रिलीज़ करते हैं। जो हाइड्रोजन साइनाइड होती है ये किसी को मतलब हाइड्रोजन साइनाइड बाय क्रिटेन फ्लोरोसेंट स्यूडोमोनास इज बिलीव टू इन्वॉल्व इन द सस्पेंशन ऑफ द रूट पैथोजन। जो रूट पैथोजन के लिए काम में ली जाती है, रिलीज करते हैं हाइड्रोसाइनाइड जो रूट पैथोजन के लिए करते हैं। फ्लोरोसेंट CHAs प्रोड्यूस एंटीबॉडीज सिडेरोफोर, कुछ सिडेरोफोर्स का निर्माण करती है जो भी मतलब पैथोजन को रोकने के लिए काम आती है। इनडायरेक्ट एंटागोनिज्म मतलब कि रिजल्ट फ्रॉम एक्टिविटी दैट डू नॉट इन्वॉल्व सिंगिंग एंड टारगेटिंग पैथोजन। इसके अंदर मतलब टारगेट पैथोजन के ऊपर डायरेक्ट टारगेट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट रूप से किसी पैथोजन को मारने के लिए काम लिया जाता है या फिर उसकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए काम में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल है कंपटीशन के अंदर मतलब दो जैसे कि ये इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ माना जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों की कमी के आधार पर यानी न्यूट्रिएंट की कमी के आधार पर पैथोजन को बाहर किया जा सकता है। उनको मारा नहीं जाता बट उनको बाहर मतलब एक कम्युनिकेशन यानी कॉलोनी से उसको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार बायोलॉजी कंट्रोल में जैविक प्रतिनिधि उस पोषक तत्व की मात्रा में कमी कर देते हैं यानी कि जिसके लिए पैथोजन प्लांट पर अटैक करते हैं। यानी कि कोई पैथोजन अगर किसी प्लांट पर अटैक कर रहा है तो मतलब वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं ताकि जैव नियंत्रक मतलब बायो कंट्रोल उस पर किया जाता है और वहाँ पर होस्ट और पैथोजेंस के बीच में कंपटीशन हो जाता है और होस्ट जीत जाता है और पैथोजन को बाहर कर दिया जाता है, पैथोजन बाहर हो जाता है। Example, glycoprotein called agoutin was correlated with the potential of Pesticides to colonize the root system. P. Pesticides mutants different in the ability exhibited reduced capacity to colonize the rhizosphere and a corresponding reduction in the Euphorbia wilt suspension in cucumber. Most aerobic microorganisms respond to low iron state by producing extracellular low molecular weight iron transport agent डिसाइनेटेस सिडेरोफोर्स। और कुछ जो होते हैं वो सिडेरोफोर्स का निर्माण करते हैं जैसे कि
सिडरोफोर्स आयरन यानी कहलाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ सिडरोफोर्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि सिडरोफोर्स होते हैं वो आयरन ट्रांसपोर्ट एजेंट कहलाते हैं। और ये सिडरोफोर्स यूटिलाइज करते हैं। सिडरोफोर्स एक स्ट्रेन होता है ये सिडरोफोर्स जो स्ट्रेन होता है वो यूटिलाइज करता है फेरिक Fe3 को, यानी कि आयरन के साथ में उसको यूटिलाइज करता है और उसके साथ में मतलब ये बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेसिस्टेंस हो जाते हैं और रूट से आगे नहीं पहुंच पाते। अब ये आयरन Fe3 के साथ Fe3 स्टार्वेशन से फंगल ऑफ स्पोर्स व जर्मिनेशन नहीं हो पाते थे, यानी कि स्पोर्स आगे नहीं बढ़ पाते और जर्मिनेट नहीं हो जाते हैं। Fe3 का स्टार्वेशन हो जाता है वहाँ पे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते और स्थिर हो जाते हैं। और साइडरोफोर प्रोड्यूस्ड बाई ए स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये साइडरोफोर्स होता है वो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के से प्रोड्यूस्ड होता है और ये सिडरोफोर बनाता है, जो हेल्प करता है सॉफ्ट रोड बैक्टीरियम, जो हेल्प करता है सॉफ्ट रोड बैक्टीरियम की और कंट्रोल करता है एर्वेनिया क्रोटोवोरा को, जो कंट्रोल करता है सॉफ्ट रोड बैक्टीरियम को, है ना। इंडिकेशन ऑफ होस्ट रेसिस्टेंस, plant actively respond to a variety of environmental stimuli include gravity, light, temperature, physical state, water and natural अवेलेबिलिटी। यानी प्लांट होता है ना, उसके अंदर खुद के अंदर एक रेसिस्टेंस यानी पैथोजन से अपने सेल्फ को बचने के लिए कुछ वेराइटीज़ मतलब प्लांट के अंदर होती है, जो उसमें इतनी क्षमता अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, फिजिकल स्टेस होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट होता है। ये सब कुछ प्लांट्स के ऐसे अंदर होते हैं कि उनमें खुद की अपनी क्षमता होती है पैथोजन के द्वारा लड़ने से, या पैथोजन से लड़ने की अपने अंदर की एक क्षमता होती है। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू वेराइटी ऑफ केमिकल स्टिमुलेट, और उनके अंदर बहुत सारे केमिकल स्टिमुलेट भी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बाय सॉइल एंड प्लांट एसोसिएट माइक्रोब्स, जो माइक्रो सॉइल और सॉइल के अंदर ये प्लांट से एसोसिएट जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना, उनसे उनको लड़ने के लिए उसमें खुद में एक केमिकल, जब भी कोई अटैक करता है पैथोजन तो उसके अंदर खुद के अंदर एक कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं और पैथोजन को मार सकते हैं। सच स्टिमुलेट कैन अदर इंड्यूस्ड एंड कंडीशन प्लांट होस्ट डिफेंड थॉट बायोकेमिकल चेंजेस दैट इनहेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सब्सिक्वेंस इन्फेक्शन बाई ए वेराइटी ऑफ पैथोजन। अलग अलग पैथोजन से अलग अलग लड़ने के लिए उनमें अलग अलग क्षमताएं होती है। इंडक्शन ऑफ होस्ट डिफेंस कैन बी लोकल एंड सिस्टमेटिक इन नेचर डिपेंडिंग ऑन द टाइप, सोर्स एंड अमाउंट ऑफ स्टिमुलेट। रिसेंटली phytopathologists have begun to characterize the determinant and pathway of induced resistance stimulated by biological control agent and non-pathological microbes, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स का पता किया गया है रिसेंटली में जो बनते हैं, जैसे कि द फर्स्ट ऑफ द पाथवे टर्म्ड सिस्टमेटिक रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस, जिसको SR कहा जाता है। इट मीडिएट बाय सैलिसिलिक एसिड, जो फर्स्ट ऐसा उसके अंदर ही पैथोजेंस के अंदर होता है जो सैलिसिलिक एसिड से बनता है एंड जिसको SR कहते हैं। सेकंड है जो एक कंपाउंड विच फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस फॉलोइंग पैथोजन इन्फेक्शन एंड टिपिकल लैंड्स एक्सप्रेशन और पैथोजन, यानी कि जब कोई पैथोजन कहीं पे भी किसी लैंड पे मतलब अटैक करेगा तो ये पैथोजन काम करेगा, ये प्रोटीन रिलीज करता है और ये प्रोटीन वहाँ पर काम कर जाते हैं। जैसे कि विली बाउंड्रीज यानी रेनफोर्स सेल वॉल बाउंड्रीज के बाहर ये प्रोटीन रिलीज होता है, रेसिस्टेंस कर देता है इन्फेक्शंस और इंड्यूस लोकलाइज सेल एंड डेथ। लास्ट में वो सेल को लास्ट में पता चलने के बाद में उसको वहाँ पे डेथ कर देता है। सेकंड फाइटोफेट्स है, फर्स्ट रिफर टू द इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेसिस्टेंस ISR इज मीडिएट बाय ए जैस्मोनिक एसिड, यानी फर्स्ट होता है वो सिलिसिलिक एसिड होता है, सेकंड होता है जैस्मोनिक एसिड, ये इथाइलिन को प्रोड्यूस करता है और वो नॉन पैथोजेनिक राइजोबैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है।
Intersignally, the S and G dependent different pathway can be mutually antagonist. For example, Bacillus micro, फॉर एग्जाम्पल इसके हैं कुछ यहाँ पे, बैसिलस माइकोइड्स स्टैंड बी से शुगर बीट स्पीसीज होती है, वहाँ से इसको लिया जाता है। और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट यानी कि प्रोसाइक्टिस काइटिनेस एंड बीटा 1,3 ग्लूकोनेज, और ये टाइप होता है एसआई टाइप का, जिसको मतलब यूज़ किया जा सकता है शुगर के अंदर, बीट्स जो होते हैं उसके अंदर। बैसिलस फ्यूमिलस 203-6 जो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट यानी कि प्रोक्सीडेक्स काइटिनेस एंड बीटा 1,3 ग्लूकोनेज, यानी कि इसको भी हम मतलब यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, और प्लांट शुगर बीट्स के बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।